प्यारे नाजरीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ज़बा है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और इकनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही थी। पढ़ाई मेरा जुनून था क्योंकि मैं आली तालीम के हुसूल के बाद अपने पैरों पर खड़ी होना और अपने घर वालों के लिए कुछ कर गुजरना चाहती थी। मगर मेरी एक ही नेकी से सब अलट कर रख दिया और घर वालों के लिए कुछ करने की बजाय उनके साथ में बहुत बड़ी ज्यादती कर गई। वो घर वाले जिन्होंने मुझ पर इंधा एतमाद किया, मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, मैं इन्हें से हाथ छिड़ाकर उनके सर झुकाकर हमेशा के लिए फरार हो गई। सर झुकाकर हमें मैं बहुत ही सीधी सादी नाम भी लड़की थी। मुझे अच्छे बरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मौज मस्ती में गुम रहती। कॉलेज से सीधा घर आती और घर से सीधा कॉलेज घर आकर खाना खा के सो जाती तो रात के खाने के वक्त उठकर अम्मी का हाथ बटा दिया करती थी। हम दो ही बहनें थीं। मैं छोटी थी और बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी। 1-2 साल में शादी होनी थी। मैं इतनी ज़हीन तालिब इल्म नहीं थी, मगर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का बहुत शौक था और मुझे पढ़ाने का अबू को बहुत शौक था। इसलिए मैं बड़ी लगन से मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास हो जाया करती थी। फिर कॉलेज से यूनी में कदम रखा। इसी तरह मेरे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन जब मैं अपनी दोस्तों के साथ यूनी से वापस आ रही थी कि एक लड़का खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और नज़रअंदाज करके वहां से गुजर गई। अगले दिन फिर वही लड़का रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा कि वो देखने में ठीक ठाक था। मेरी तरफ ही देख के मुस्कुराया। मैंने नजरअंदाज किया, मगर फिर वो लड़का रोज वहां खड़ा नजर आता। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। कहता कुछ न था, मैं भी आदी, लेकिन मैं उसे कुछ न कहती क्योंकि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ होती थीं। मेरा घर बस स्टॉप से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं अकेले पैदल ही आया जाया करती थी। एक दिन मुझे बुखार महसूस हो रहा था, इसलिए एक लेक्चर पहले ही यूनी से चली आई। बाहर निकली तो वो लड़का यूनी से दूर खड़ा मुझे नजर आया, लेकिन मैं चलती गई। इसने मुझे अकेले आता देखकर रोका और कहा सुनो। उसने ये कहा और मैं रक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा किया है और कौन हो तुम और मेरे रास्ते में खड़े होते हो। वो मुस्कुराते हुए बोला तुम्हारे लिए तो मैं घबरा गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हैरत में पड़ गई। वो तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो बोला सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत का ओली जवाब तुम भी मोहब्बत के दो। ये सुनकर मैं रखी नहीं कि कहीं कोई देख न ले और चलने लगी। वो पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचकर दवाई ली और सो गई। रात को तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं इस लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम बुरहान बताया था। उसको सोचते हुए दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था और मुझे बरा भी नहीं लग रहा था। फिर तो रोज ही वो रास्ते में मिलता, मुस्कुराता, इशारे से सलाम करता और मैं शर्मा जाती। कुछ दिन बाद वो मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर इसके खत पढ़ती और छिपा के रख देती। फिर मैं भी इसे खत के जवाब लिख के देने लगी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। यह मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी। ये एहसास मुझे और सरशार किए रखता। हम रास्ते में रोज एक दूसरे को देखते थे और बातचीत खत व किताबत के जरिए होती थी। फिर एक दिन उसने खत मैं लिखा कि हम कब तक आखिर खत ही लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसको जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर ये मुमकिन तो नहीं, हम कहीं पकड़े न जाएं। उसने लिखा तुम कल यूनी आना तो वहां से मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें छुट्टी के वक्त वापस वहीं छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं यूनी के लिए निकली तो वो यूनी के करीब खड़ा अपनी बाइक लेकर मौजूद था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई। वो मुझे एक पार्क में ले गया। वहां मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्में खाएं और कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसकी शुद्धतों को देखकर मुझे खुद पे रश्क आने लगा।
मैंने तो ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी जिंदगी में आएगा और मुझसे हमेशा मोहब्बत करेगा। मैं बहुत खुश थी उस दिन घर आकर बार बार मुस्कुराती, इससे बात किए बनारा नहीं पाती थी। अक्सर मेरे ज़मीर की देखी दबी अपनी आवाज़ आती कि ये सब गलत है, मगर क्या है ना कि गुनाह बड़ी लज्जत होती है और मोहब्बत तो इंसान को अंधा कर देती है। किसी और का ख्याल आता ही नहीं, बस वही मुझे हर जगह नज़र आता। मैंने घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। फिर अक्सर हम मिलने लगे, पहले पार्कों में, फिर होटल में, और एक दिन वो मुझे अपने साथ एक होटल में ले गया और मुझे एक प्राइवेट रूम में ले आया। मैं घबरा के बोली, बरहान तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो वो बड़े प्यार से बोला, तुम अंदर तो चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। ये एक छोटा सा मगर बेहतरीन कमरा था जहां वो मुझे लाया था। उसने मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं भी उसकी बातों में आकर ना जाने कब अपना आप तक गंवा चुकी। कुछ पता ही न चला क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे उस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है।